अभय दुबे जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, अब भगवान राम से तुलना करने की क्या जरूरत थी राहुल गांधी की? जब ये कहेंगे कि हम खड़ाऊ लेकर उत्तर प्रदेश आ गए हैं और भगवान राम आने वाले हैं, तो सवाल पलटकर पूछा जाएगा ना कि हिंदू धर्म की आस्था पर क्या ये करारा प्रहार नहीं है? नर की तुलना नारायण से कैसे हो सकती है? अभय दुबे जी। चित्रा जी, भगवान प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करना, भगवान प्रभु श्री राम के भ्राता भरत के खड़ाऊ के संदर्भ का स्मरण करना, अगर आपको अपराध दिखता है तो हम 100 बार ये अपराध करने को तैयार हैं। सभ्यता की संहिता, रघुकुल के रत्न, नैतिक मूल्यों के नियंता, मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति हम सब पूरे श्रद्धा के भाव से सारे राजनीतिक दल, समूचा राष्ट्र नमन करता है। मैं बधाई देना चाहता हूं कि सलमान खुर्शीद जी ने भगवान प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण किया। मैं एक 10 सेकंड का छोटा सा किस्सा सुनाता हूं और साधुवाद देता हूं सलमान जी को। कि एक बार भगवान के दरबार में जो उनके कुल गुरु थे वशिष्ठ जी, जिस कुल का मैं भी हूं, वो जब अंदर आए तब सभी लोगों ने उनको प्रणाम किया हनुमान जी को छोड़कर। तो वशिष्ठ जी नाराज हो गए। उन्होंने राम जी से कहा कि जिसने मेरा अनादर किया है उसका दंड क्या है? तो भगवान प्रभु श्री राम ने कहा कि उसको मृत्यु दंड भोगना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो हनुमान है जिसने मेरा अनादर किया है। तो भगवान ने कहा कि उनको भी मृत्यु दंड देना पड़ेगा। कल सरयू के तट पर मैं संध्या को उनको मृत्यु दंड दूंगा। हनुमान जी विचलित हुए, मां अंजनी के पास गए। तो मां अंजनी ने कहा कि तू तो भगवान प्रभु श्री राम का शिष्य है, तू तो सिर्फ उनके नाम का स्मरण शिखा पर बैठकर करते रहे। भगवान दूसरे दिन आए, अमोघ बाण मंत्रोच्चार के साथ चलाते रहे, लेकिन वो भगवान हनुमान के निकट तक नहीं पहुंचे। तब वशिष्ठ जी ने घोषणा की कि आज मैं घोषणा करता हूं कि भगवान राम से बड़ा भगवान राम का नाम है। जो एक बार प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण कर लेगा वो भव सागर के पार होगा। ऐसा लग रहा है कि मैं प्रवचन के किसी कार्यक्रम में आ गई हूं। अभय दुबे जी, राम का नाम लेने राहुल गांधी ने राम जैसा कौन सा काम किया है जिससे उनकी तुलना भी श्री राम से की जाए? बहुत अच्छी बात आपने की है। देखिए क्या है राम राज्य की अवधारणा क्या है, तुलसीदास जी बताते हैं, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहू व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलहि सर्व धर्म निरत श्रुत नीति। कि वहां पर कोई वैमनस्य नहीं था, सब अपने अपने धर्म का आचरण करने की आजादी थी। देविक भौतिक कोई ताप नहीं था, कोई घृणा का भाव नहीं था। और फिर कहते हैं आगे तुलसीदास जी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। कि जिस राजा के राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े वो नरक का अधिकारी होता है। तो उस राम राज्य की अवधारणा को लेकर राहुल गांधी निकले। क्या हुआ 2014 में? तो तुलसीदास जी ने कहा, नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। कि जब माता सीता का हरण किया तो राजनीति से, भय से, प्रीत से किया। 2014 में सत्ता का हरण किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो प्रलोभन देकर, भय दिखाकर, प्रीत दिखाकर। तो उस सत्ता के हरण के खिलाफ वो 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं ताकि जनता का न्याय उनके हाथों में सौंप सकें। ठीक है सर, चलिए अब आगे बढ़ते हुए, हो गया सर, आपकी बात हो गई लंबी चौड़ी। सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब दर्शकों को बता देते हैं कि कांग्रेस जिस श्री राम से राहुल गांधी की तुलना कर रही है, वही राहुल गांधी 2016 में अयोध्या तो जाते हैं, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन श्री राम के जन्मभूमि पर नहीं जाते हैं। इसका जवाब भी दीजिएगा आप अभय दुबे जी। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, अब उन्होंने तुलना कर दी तो बीजेपी को इतनी क्या चिढ़ मच गई? राम का नाम सिर्फ बीजेपी ही लेगी क्या? नहीं, बिल्कुल राम का नाम तो सब ले सकते हैं। मैं तो कहूंगा एक बार ईमानदारी से लेना तो शुरू करिए अभय जी, अथवा जो भी हमारे प्रतिपक्षी पक्ष से बैठे हुए आशुतोष जी। अरे राम के नाम की तो ये महिमा है, तुलसी अपने राम को रीज भजे चाहे खीज, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। पर राम का नाम तो लीजिए दिल से। पर अफसोस ये है कि जिन्होंने लिखा अपनी किताब में हिंदू बोको हराम, उन्हें दिखाई पड़े राहुल गांधी में राम। मुझे लगता है इसे देखकर तो स्वर्ग में बैठे हुए महात्मा गांधी जरूर हे राम बोले होंगे। हे राम, बहुत अच्छा हुआ कि तुझने ये दिन दिखाने के लिए मुझे धरती पे नहीं रखा कि जिन्होंने हलफनामा देके कहा था राम थे नहीं, जिन्होंने किताब में लिखा कि हिंदू बोको हराम है, उन्हें राहुल गांधी में राम नजर आते हैं। और बोल भी क्या रहे हैं, खड़ाऊ बहुत दूर तक ले जाई जाती हैं। नहीं जनाब, खड़ाऊ दूर तक ले नहीं जाई जाती हैं, खड़ाऊ बहुत दूर से लाई जाती हैं। भरत चित्रकूट से खड़ाऊ लेके आए थे, लेके यात्रा नहीं निकाले थे।
इसलिए मैं कह रहा हूं वो तथ्यात्मक आधार पर भी गलत है। और अगर जहां तक यह बात अभय दुबे जी ने कही राजनीति की बात, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं भारत के राजनीतिक इतिहास में एक ही चुनाव था जिसका की शुरुआत राम के नाम से हुई। 1989 का लोकसभा चुनाव स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अयोध्या से राम के नाम के साथ शुरू किया। नवंबर 1989 चुनाव प्रचार की शुरुआत, और एक साल के अंदर नवंबर 1990 कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाली मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन दे के बचाया। क्या सब मिलकर हैं परस्पर प्रीति, ऐसी प्रीति की थी कि हम लोगों के मुंह से उस समय निकला था, हे राम तुम्हारी नगरी में ये लाशों का अंबार क्यों, हे राम तुम्हारी नगरी में ये ऐसा नरसंहार क्यों। जब कोठारी ब्रदर्स के सर पे रख के गोली मारी गई थी, बहुत प्रीति देखी थी आपकी क्या थी। उत्तर प्रदेश के 43 जिले पूरे कर्फ्यू में थे, 1 दर्जन से अधिक जिले जो थे सेना के हवाले कर दिए गए थे। ऐसी प्रीति आपने दिखाई थी। इसीलिए जब आप ये बोलते हैं तो वो कहावत याद आती चित्रा जी, बगल में छुरी मुंह में राम।